कहते हैं कि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला होना चाहिए। और ठीक ऐसा ही हुआ है चाइना के साथ भी। भारत के प्रधानमंत्री मोदी की लगातार आर्थिक और सैन्य कार्रवाई के बाद अब चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आखिरकार भारतीय पीएम मोदी जी के आगे झुकने का फैसला कर ही लिया। आपको बता दूं कि इस समय 3 सबसे बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं भारतीय चाइना LAC से। तीनों ही बड़ी खबरें हैं और हम 1 बाय 1 तीनों कवर करेंगे। पहली खबर यह है कि आज भारत और चाइना के बीच कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई, लेकिन इस मीटिंग में भी पहले की तरह कोई खास निष्कर्ष नहीं निकला। मगर इस मीटिंग की खास बात यह रही कि आज पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय के ऑफिसर भी इसमें शामिल हुए। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा फैसला क्यों किया गया। सूत्र बताते हैं कि क्योंकि ये मीटिंग भारत और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के बीच साइन हुए 5 पॉइंट के एग्रीमेंट के बाद पहली बार हो रही है, इसीलिए इस मीटिंग को भारत बस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट में भारत और चाइना के बीच हुई पिछली सभी ट्रीटी और एग्रीमेंट्स के मुताबिक करना चाहता था। क्योंकि मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में पिछले 4 महीने से चल रही बातचीत में कोई भी समाधान नहीं निकला, इसीलिए भारत ने अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसमें भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय एयरफोर्स ने राफेल फाइटर जेट्स को फॉरवर्ड लोकेशन पर लद्दाख में उतार दिया है। आपको बता दूं कि भारतीय एयरफोर्स ने पहले राफेल फाइटर जेट्स को अंबाला एयरबेस पर रखा था, जहां से ये दोनों ही दुश्मन पाकिस्तान और चाइना पर कार्रवाई करने में सक्षम था। ऐसे में फिर राफेल फाइटर जेट्स को फॉरवर्ड लोकेशन पर क्यों भेजा गया, ये सवाल मन में उठना तो लाजमी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से चाइना ने अक्साई चीन में अपनी आर्मी और एयरफोर्स के बीच तालमेल बनाकर सैन्य अभ्यास करना शुरू कर दिया है, जिसका मतलब है कि वो जंग के लिए आखिरी तैयारी कर रहा है। वैसे हमारी भारतीय एयरफोर्स और आर्मी तो किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए पहले से तैयार थी, लेकिन भारतीय एयरफोर्स ने राफेल फाइटर जेट्स के साथ लद्दाख एयरबेस पर वहां के आसमान और पहाड़ी इलाकों पर उड़ान कभी नहीं भरी थी। और अब भारतीय एयरफोर्स अपने ब्रह्मास्त्र राफेल फाइटर जेट्स को रियल कंडीशन में भी टेस्ट करना चाहती थी, ताकि चाइना के साथ किसी युद्ध वाली स्थिति में आसानी से अपने बैटल प्लान्स को एग्जीक्यूट किया जा सके। तीसरी और सबसे बड़ी खबर भारत चाइना LAC से ये निकल कर आ रही है कि चाइना अप्रैल के महीने की अपनी फिंगर 8 से पीछे की लोकेशन पर वापस जाने के लिए बिल्कुल राजी हो गया है, लेकिन उसने 2 मांगे रखी हैं। एक की उसके 50 सैनिक फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में हमेशा तैनात रहेंगे पेट्रोलिंग के लिए, और दूसरी मांग ये रखी है कि वो फिंगर 4 और 8 के बीच ऊंचाई पर अपने कैमरास इंस्टॉल करेगा, ताकि वो 24 घंटे भारत पर नजर रख सके। लेकिन भारत ने चाइना की दोनों ही मांगे ठुकरा दी हैं, क्योंकि भारत फिंगर 8 तक के इलाके को LAC पर अपना मानता है। वैसे चाइना ने सर्दियों के डर से झुकने के संकेत दे दिए हैं, क्योंकि उसको पता है कि भारतीय सेना -50, -60 डिग्री टेम्परेचर पर सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होती है। ऐसे में उसके लिए फिंगर 4 के आसपास का -20 से -25 डिग्री टेम्परेचर कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि हम चाइना पर कभी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कथनी और करनी दोनों में ही बड़ा अंतर होता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना, ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।